वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमने दूल्हे को प्रिपेयर कर लिया था, यानी कि पॉलिन ग्रेन को तैयार कर लिया था। और मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस के द्वारा हम लोगों ने दूल्हा यानी कि ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक को तैयार कर लिया था। अच्छा, इधर दूल्हे राजा भी तैयार, इधर दुल्हन भी तैयार। अब बारात आएगी, क्या होगी? बारात आएगी। बारात आने का मतलब कि मेल गैमीटोफाइट यानी कि पॉलिन ग्रेन फीमेल तक पहुंचेगा कैसे? क्या चीज़? फीमेल तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि दोनों इमोटाइल हैं, यानी कि दोनों नॉन मोटाइल हैं। ठीक है, अब हमारे पास हाथ पैर है, हम तो जा सकते हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों नॉन मोटाइल हैं, तो यहाँ पर किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे दूल्हा कार में बैठ करके जाता है शादी करने के लिए, मीडियम कार है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। अब देखिए, पॉलिनेशन में सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कि बोथ pollen grain and ovule are नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं ये दोनों? नॉन मोटाइल होते हैं। इसीलिए हमको क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। मीडियम क्यों चाहिए? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए बाबू? एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम जो है हमारा कहलाएगा पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाएगा। और मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना ही प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। क्या नाम होता है? पॉलिनेशन। दूल्हे का दुल्हन के घर तक पहुंचना प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाएगा। और जो ले जाएगा, यानी कि जो कार होगी जिसमें दूल्हा बैठ के जा रहा होगा, मेल गैमीट बैठ के जा रहा होगा, जो मीडियम होगा उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अब वो कार से जाएगा, जीप से जाएगा, मारुति से जाएगा, या फिर लग्जरी कार से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, ये डिपेंड करेगा क्या चीज़? उसके आपके फ्लावर पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वो फ्लावर है। मीडियम यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, क्या चीज़? ये पॉलिनेटिंग एजेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अभी बस इतना ही जानिए, नोट कीजिए कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुँचना, क्या चीज़? फीमेल गैमीट तक पहुँचना पूरे प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। जिसके द्वारा पहुंचाया जाता है वो कहलाया जाता है मीडियम। और मीडियम क्या होता है आपका? पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पॉइंट जल्दी से कि मेल गैमीट यानी कि पॉलिन ग्रेन का फीमेल गैमीट यानी कि ओव्यूल तक पहुंचाने के पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। और जिसके द्वारा ले जाया जाता है उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। इतना नोट कीजिए जल्दी से। क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। अगर हम प्रोसेस पॉलिनेशन को देखें, ठीक है, तो अब हमारे फ्लावर भी कई तरीके के हो सकते हैं। क्या चीज़? फ्लावर कई तरीके के हो सकते हैं। जल्दी से हम आपको फ्लावर के बारे में अगर बताएं, ठीक है, फ्लावर
यहाँ पर थोड़ा सा हम साइड में थोड़ा सा हट के आपको समझाने के लिए बता रहे हैं टॉपिक से। जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? प्लांट के बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं। क्या चीज़ हमने बोला? जो फ्लावर होता है वो प्लांट के बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपके फ्लावर ऐसे होंगे, यानी कि एक प्लांट ऐसा होगा जो आपका मोनोइसियस प्लांट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोइसियस प्लांट। ठीक है, मोनोइसियस प्लांट का मतलब ये होता है कि एक ही ट्री पर, यानी कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पेड़ पर पाया जाए। यानी कि मेल और फीमेल अगर एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोनोइसियस। ठीक है, अगर मेल का प्लांट अलग, फीमेल का प्लांट अलग हैं दोनों, तो इस तरीके के प्लांट को बोलते हैं डायसियस। क्या बोलते हैं? डायसियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, डायसियस प्लांट में क्या होगा? मेल का प्लांट अलग होगा और उसके फीमेल का प्लांट अलग होगा। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ ये बताइए कि डायसियस प्लांट, मेल का प्लांट अलग, फीमेल का प्लांट अलग, यानी कि यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि डायसियस प्लांट जो होगा हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि मेल प्लांट अलग है तो उसमें खाली मेल फ्लावर आएगा, फीमेल प्लांट अलग है तो उसमें खाली और खाली फीमेल फ्लावर आएगा। तो इसका मतलब दोनों प्लांट अलग अलग हैं। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। ठीक, अब ये इसका मेल प्लांट है, इसका ये फीमेल प्लांट है, लेकिन दोनों सेम स्पीसीज़ के हैं, एक ही स्पीसीज़ के हैं। अच्छा चलिए जल्दी से हम एग्जांपल ले लेते हैं। पपाया, जैसे मान लीजिए पपाया जो होता है वो आपका डायसियस प्लांट होता है। तो ये देखिए पपाया का मेल प्लांट है, ये पपाया का क्या है? फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो मेल प्लांट में क्या आएगा? मेल फ्लावर आएगा, फीमेल प्लांट में खाली और खाली फीमेल फ्लावर आएंगे। ठीक है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएंगे। जब भी होंगे खाली इनका एक ही सेक्स होगा, या तो ये मेल सेक्स होंगे या तो ये फीमेल सेक्स के होंगे। ठीक, यानी कि यूनिसेक्सुअल। तो एक बात यहाँ क्लियर है, डायसियस प्लांट में ऑलवेज प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जरा मोनोइसियस में गौर फरमाइएगा। मोनोइसियस में देखिए फ्लावर जो है, मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है, लेकिन कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेल और फीमेल एक ही प्लांट एक है। फ्लावर भी हो सकता है एक ही फ्लावर में हो, या तो डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये है, हमने एक क्या बना दिया? ये एक प्लांट बना दिया। ठीक है, और एक प्लांट और बना दिया। इस पर देखिए ये फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर है। ठीक है, ये इसका फ्लावर है। अब देखिए मोनोइसियस प्लांट का मतलब कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर पाया जाएगा। ये तो कन्फर्म है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर पाया जाएगा। लेकिन ज़रा यहाँ पर देखिए, हो सकता है इस फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। क्या चीज़? ये फीमेल। और इसी फ्लावर में मेल भी है। क्या है? मेल भी है। इसी फ्लावर में क्या? फीमेल भी है और मेल है, एंथर भी है, और आपके कार्पेल भी हैं। तो ये इस तरीके का प्लांट मोनोइसियस तो है। ये क्या है? मोनोइसियस तो है, मेल फीमेल एक ही आपके किस पर हैं? एक ही प्लांट पे हैं। लेकिन फ्लावर के बेसिस पर कैसा है? फ्लावर बाइसेक्सुअल है। यानी कि मोनोइसियस तो है, लेकिन मोनोइसियस में भी कैसा है? ये बाइसेक्सुअल है। कैसा है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए ये जो हमने दूसरा प्लांट एग्जांपल लिया है, मेल और फीमेल। अब देखिए हो सकता है फीमेल का फ्लावर ये है। ठीक है, और मेल वाला फ्लावर क्या है? ये दूसरे हो सकते हैं।
देखिए अभी भी आपका क्या है, अभी भी प्लांट एक ही है, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे हैं, लेकिन फ्लावर क्या है, फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट हो गए। एक फ्लावर में खाली फीमेल है, एक फ्लावर में खाली और खाली मेल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी भी ये मोनोइसियस है। भैया यहाँ पर मोनोइसियस प्लांट का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर होने चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर में हो, तो मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है, ठीक, लेकिन यहाँ पे फ्लावर अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है, तो मोनोइसियस तो है ये, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये मोनोइसियस तो है लेकिन बाईसेक्सुअल है, लेकिन यहाँ पर डाइसियस में देखिए ये हमेशा और हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके डाइसियस में बाईसेक्सुअल कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से आगे की तरफ हम यहाँ पर हेडिंग को बढ़ाएंगे। मोनोइसियस में फिर से दो कैटेगरी हमने कर दिया फ्लावर के बेसिस पर, या तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, क्या चीज़, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, या तो वो बाईसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। और डाइसियस में हमेशा और हमेशा क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोइसियस प्लांट बाईसेक्सुअल फ्लावर, ये तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जैसे आपका मैंगो हो गया, ठीक। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो होते हैं वो आपके बाईसेक्सुअल ही होते हैं, यानी कि मोनोइसियस में बाईसेक्सुअल होते हैं। ये वाला रेयर केस होता है, ठीक है, यानी कि मोनोइसियस में ये वाला रेयर केस होता है यूनिसेक्सुअल, और यही आपसे पूछा भी जाता है। तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, स्टार मार्क लिखिए, कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी नाम कितना प्यारा है, कुकुरबिटेसी, ठीक है। कुकुरबिटेसी को बोलते हैं कद्दू वाली फैमिली, तो इसको बोलते हैं गार्ड फैमिली। गार्ड फैमिली, जितने भी आपके गार्ड्स हैं, जैसे कुकुम्बर, लौकी, कोहड़ा, कद्दू, खीरा, ये सब आपके आते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और होते हैं ये मोनोइसियस। यानी कि लौकी, कोहड़ा, कद्दू, खीरा, ये इसका एक ब्रांच गया हुआ है, तो ये मान लीजिए यहाँ से दो ब्रांच निकली हुई हैं, तो अगर इस पर खाली और खाली फीमेल फ्लावर आएगा तो इस पर और इस पर खाली क्या आएंगे, मेल फ्लावर आएगा, इस पर फीमेल फ्लावर आएगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लौकी, कद्दू, खीरे पर जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि भगवान को पता था कि मेल वाला ब्रांच अलग है, फीमेल वाला ब्रांच अलग है, तो इनको पहुँचाने के लिए कोई तो एजेंट भेजना पड़ेगा, इसीलिए इस पर मौत वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। और ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डाइसियस प्लांट, यानी कि दोनों सेपरेट कर दिए, मेल को सेपरेट कर दिया और फीमेल को भी सेपरेट अलग कर दिया। यहाँ पर आपका बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया, जैसा कि हमने पहले ही बताया, पपाया, ठीक। और लिख लीजिए डेट पाम, खजूर, पपाया और डेट पाम, ठीक। पपाया और डेट पाम, ये सब एग्जाम्पल हम आपको एंजियोस पर बता रहे हैं, जब जिम्नोस्पर्म आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जो खाली सीड प्रोड्यूस करते हैं, तब वहाँ पर भी अलग अलग एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ये सब अभी फ्लावरिंग प्लांट की खाली बात कर रहे हैं। तो यूनिसेक्सुअल में कुकुरबिटेसी फैमिली, गार्ड फैमिली, कुकुम्बर आ गया, ठीक। और क्या आपका बीटर गार्ड वगैरह हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर मेजॉरिटी होता है, कॉमन होता है, इसको उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। डाइसियस प्लांट में याद कर लीजिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमेशा होता है, पपाया और डेट पाम। तो ये हो गया मोनोइसियस और डाइसियस। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। मोनो का मतलब मेल और फीमेल एक ही घर में है, इसीलिए मोनो शब्द आया, ठीक है। और डाई का मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग घर है, ठीक। तो यहाँ पर कंफर्म है कि मेल अपने घर में रहेगा, फीमेल अपने घर में रहेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल एक ही घर में है, ये कंफर्म नहीं है। मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, इसमें ढेर सारे क्या हैं, ढेर सारे रूम हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मेल और फीमेल एक ही घर में हैं, तो या तो एक ही घर के एक ही रूम में हो सकते हैं, यानी कि बाईसेक्सुअल हो सकते हैं, ठीक, फ्लावर, या तो एक ही घर के अलग अलग क्या कमरे में हो सकते हैं, तो ये यूनिसेक्सुअल बन जाएगा, ठीक है। तो मोनोइसियस में यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल दोनों के चांसेस होते हैं, ठीक। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं, पॉलिनेशन पर।
तो जो पॉलिनेशन होता है वो पॉलिनेटिंग एजेंट के आधार पर या मोड ऑफ पॉलिनेशन के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला कैटेगरी होता है वो होता है ऑटोगैमी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोगैमी बोलते हैं। तो ये देखिए जो ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब खुद, ठीक है, गैमी का मतलब गैमीट का पहुंच जाना, ठीक है। यानी कि ऑटोगैमी में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका एक फ्लावर है। क्या चीज़? ये एक आपका फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर, और इसमें आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसका ये मेल वाला पार्ट है। क्या है ये मेल वाला पार्ट है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब देखिए किसी मीडियम के द्वारा, यानी कि अभी हम मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, मीडियम अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। ये किसी भी मीडियम के द्वारा, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, यानी कि चाहे एनिमल के द्वारा, चाहे विंड के द्वारा, चाहे वाटर के द्वारा, ओके, ये इसके यहाँ से क्या निकला? यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकला, ठीक है, मैच्योर हो करके। ये भी मैच्योर है, यहाँ पर ये भी मैच्योर है इसका ओव्यूल। अब ये इसी के सेम फ्लावर पर, सेम फ्लावर के सेम फीमेल पर क्या कर दिया? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया? फर्टिलाइजेशन। यानी कि सेम फ्लावर का, क्या चीज़? ध्यान से सुनिए, सेम फ्लावर का मेल गैमीट सेम फ्लावर के फीमेल गैमीट को क्या कर दिया? फर्टिलाइज्ड कर दिया। तो इस वाले पॉलिनेशन को या इस वाले प्रोसेस को, पॉलिनेशन में इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटोगैमी बोलते हैं। यानी कि ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक, यानी कि फ्लावर भी एक होगा और उसी का मेल होगा, उसी का फीमेल होगा। एक तरीके से हम कह दें घर में शादी हो गई। क्या हो गई? घर में ही शादी हो गई। अच्छा, आपको पता है कि जब घर में ही शादी होगी तो डिप्रेशन आ जाएगा। आगे आने वाले पीढ़ियों में क्या आ जाएगा? डिप्रेशन, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऑटोगैमी में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये प्रोसेस जो होता है सेम फ्लावर के सेम मेल और सेम फीमेल के बीच में होता है। अच्छा ये बताइए ऐसा कब पॉसिबल है? क्या ये आपके डाइसियस में पॉसिबल है? डाइसियस प्लांट में कभी नहीं। डाइसियस अलग होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। तो फ्लावर कैसे पॉसिबल है एक ही में मेल और फीमेल? यानी कि हमेशा और हमेशा इसके लिए बाईसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाईसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। और आपको पता है बाईसेक्सुअल फ्लावर किस में मिलता है? मोनोइसियस में मिलता है। किस में मिलता है? मोनोइसियस में मिलता है, ठीक है। तो मोनोइसियस के वो भी बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में नहीं, बाईसेक्सुअल वाले में, ठीक। तो ये बाईसेक्सुअल फ्लावर सेम फ्लावर का मेल सेम फीमेल को क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोगैमी। अच्छा, ऑटोगैमी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑटोगैमी को बोल सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ या सेल्फ पॉलिनेशन बोल दीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। उसी घर में पॉलिनेशन हो गया, उसी घर में शादी हो गई, ऑटोगैमी। तो सेम फ्लावर, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। आगे आने वाली संतानें कैसी होंगी? इसकी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो ऑटोगैमी में इतना नोट कर दीजिए, ठीक। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ऑलवेज क्लोज होते हैं, हमेशा क्लोज होते हैं, ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं और बाईसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक। तो इनमें आराम से क्या हो जाता है? पी प्लांट। इसीलिए हम लोग ऐसे फ्लावर को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए हम लोग खुद फर्टिलाइजेशन इनमें करवाते हैं। अच्छे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से, इमैस्कुलेशन के माध्यम से। अभी बता रहे हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है, ठीक।
तो उसके द्वारा हम लोग अच्छे अच्छे ब्रीड तैयार करते हैं। पी प्लांट ऑलवेज क्लोज होता है, बाइसेक्सुअल, तो ये प्रोसेस होता है ऑटोगैमी में। अब ज़रा समझिए ऑटोगैमी के बाद जिटेनोगैमी। क्या चीज़? जिटेनोगैमी। दूसरा है आपका जिटेनोगैमी। ठीक है, जिटेनोगैमी। अब देखिए जिटेनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट तो सेम रहेगा। क्या चीज़? क्या हमने बोला? प्लांट सेम रहेगा। ठीक है, प्लांट जो है आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम जिटेनोगैमी में क्या देखते हैं कि प्लांट तो सेम रहेगा, ये एक ही प्लांट है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, प्लांट सेम है और यहाँ पर मान लीजिए उसी के प्लांट के 2 फ्लावर हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, ये फीमेल है। ठीक, और ये क्या है, ये आपका फीमेल बाइसेक्सुअल हमने बना दिया। क्या बना दिया? ये बाइसेक्सुअल बना दिया। ठीक है। अच्छा भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ये हमने फ्लावर बनाया, एक में मेल हो गया। क्या हो गया? ये मेल हो गया, और दूसरे में खाली और खाली क्या हो गए? मेल हो गए। इसमें फीमेल है ये। ठीक, ये मेल है, ये फीमेल और ये मेल, यानी कि ये मोनोइसियस, बोलिए मोनोइसियस, ये यूनिसेक्सुअल है। क्या चीज़ है? ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल है। और ये क्या है? मोनोइसियस, मोनोइसियस बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मोनोइसियस बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इसी का, क्या चीज़, इसी का जो है मेल इसी के फीमेल को क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे, तो इसको हम लोग बोल रहे थे ऑटोगैमी। क्या बोल रहे थे? ऑटोगैमी बोल रहे थे। ठीक है। अब देखिए, अगर इसका मेल इसके फीमेल को फर्टिलाइज कर दे, लेकिन फ्लावर क्या हो? सेम हो। क्या हो? फ्लावर, सॉरी, प्लांट सेम हो। प्लांट सेम है, लेकिन यहाँ पर खाली और खाली फ्लावर डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी बोलते हैं। क्या? जिटेनोगैमी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए ऐसा हो सकता है, यहाँ का मेल इसी प्लांट के जो है आपके फीमेल को फर्टिलाइज कर देगा, तो यहाँ पर ये भी प्रोसेस क्या कहलाएगा? जिटेनोगैमी कहलाएगा। तो जिटेनोगैमी या तो मोनोइसियस बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, लेकिन क्या आपके जो है डाइसियस में हो सकता है? नेवर, कभी नहीं। ठीक, क्योंकि उसमें प्लांट अलग अलग होते हैं। ओके, अब देखिए ये जिटेनोगैमी जैसे लग रहा है कि अगर हम बाहर से देखें फंक्शनली, क्या चीज़? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। ये सेल्फ नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली देखें अगर, भाई जेनेटिकली अगर देखोगे तो जो इसके जीन होंगे, जो इसके कैरेक्टर होंगे, वही इसके कैरेक्टर होंगे, क्योंकि ख़ानदान तो सेम है। ठीक है, यहाँ पर घर में शादी नहीं हो रही है, लेकिन ख़ानदान में शादी हो रही है, पट्टीदार में शादी हो रही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर तो सेम रहे होंगे। ठीक, ख़ानदान में शादी, यहाँ पर भी इनब्रीडिंग होने के चांसेस हैं। तो जेनेटिकली जो है ये अभी भी क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। सेल्फ है, सॉरी पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन नहीं, सेल्फ है, पॉलिनेशन है। यानी कि फंक्शनली ये क्या है? ऑटोगैमी है। क्या, सॉरी, फंक्शनली ये जीनोगैमी की तरह है। किसकी तरह है? ये जीनोगैमी। अभी बता रहे जीनोगैमी क्या होता है। और अगर हम जेनेटिकली देखेंगे तो ये ऑटोगैमी की तरह है। किसकी तरह है? ये ऑटोगैमी की तरह है जेनेटिकली देखें तो। ठीक, और ये मोनोइसियस बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया जिटेनोगैमी। यानी कि जिटेनोगैमी में एक पॉइंट लिखेंगे, मेल का फीमेल तक पहुंचेगा, लेकिन
प्लांट सेम होगा, प्लांट सेम बट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट सेम होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर होगा। और ऑटोगैमी में प्लांट भी सेम होगा और फ्लावर भी सेम होगा, ठीक है। तो ये जिटेनोगैमी है। अच्छा, यहाँ मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम जैसे बता रहे हैं आपको एग्जांपल मेज़, किसका, मेज़, ठीक है, मेज के बारे में। मेज क्या है, मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। देखिए मेज में होता क्या है, आपके मेज में नेचर ने, ये वाला तो बहुत कॉमन है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। अब मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर हम मेज आपको बताए, ठीक है, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पर ये मेज निकला हुआ है, ऐसे से निकला हुआ है। अच्छा, आपको पता है ये क्या चीज़ निकला होता है, ये इसका स्टिग्मा होता है। क्या होता है, ये टिप जो होता है ये इसका स्टिग्मा होता है। और ये जो लॉन्ग पूरा आपको बड़ी सी दिख रही है ना, ये स्टाइल इसका होता है मेज का। और अंदर जो होते हैं वो जहाँ पर दाने बनते हैं, जो हम लोग भुट्टा खाते हैं, वो उसके कभी ना कभी पहले वो ओवरी रहा होगा। क्या रहा होगा, ये ओवरी रहा होगा। यानी कि अगर हम जो ये मक्का होता है ना, मक्का ऐसे बंद होता है, ठीक है, जो ऊपर वहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं वो उसके क्या होते हैं, स्टाइल होते हैं। और जो टिप होता है वो स्टिग्मा होता है, और अंदर वो जाकर के ओवरी से लगे होते हैं, ठीक। इसीलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके ये लिख लीजिएगा कि पूरे फ्लावरिंग प्लांट में लॉन्गेस्ट स्टाइल किसका होता है। क्या चीज़, सबसे बड़ी स्टाइल किसकी होती है, तो सबसे बड़ी स्टाइल मेज की होती है। तो लॉन्गेस्ट स्टाइल प्रेजेंट इन मेज, ठीक है, साइंटिफिक नेम जिया मेज, ठीक है, साइंटिफिक नेम जिया मेज। ओके, मेज में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे जेनेटिक्स में, बारबरा मैकलिंटॉक से संबंधित, ठीक, उसको अभी छोड़ दीजिए। तो अब ये देखिए, ये मेज में ये इसकी लीफ हो गई, मेज में पैरेलल लीफ ऐसे पाई जाती है, मेज की ये लीफ हो गई, मेज की ये फीमेल प्लांट हो गया, ठीक है, सॉरी फीमेल फ्लावर हो गया। और मेल फ्लावर देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर जो होता है कुछ इस तरीके के भगवान ने ऐसे ऊपर बनाया है एकदम मेल को, यानी कि मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। यानी कि क्या चीज़ प्रिवेंट कर दिया मेज में ऑटोगैमी नहीं होने दिया। ऑटोगैमी भाई तभी तो होता जब सेम फ्लावर और आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होता। यहाँ पर मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाया, यानी कि मेज में आप ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर दिया, इन्होंने ऑटोगैमी को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। लेकिन आपके जिटेनोगैमी, क्या चीज़, जिटेनोगैमी अभी भी इसमें होगा। इसमें क्या होगा, जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो ऑटोगैमी होगा, जिटेनोगैमी नहीं होगा मेज में। ओके।